नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। 3 बार के झारखंड से राज्यसभा सदस्य धीरज साहू, जिनको अभी कांग्रेस पार्टी का नेता बताया जा रहा है, उनके यहाँ जांच एजेंसी के द्वारा छापामारी चल रहा है। अब उनका नाम राज्यसभा सदस्य से बदलकर लोगों ने शराब कारोबारी रख दिया है। झारखंड, उड़ीसा और बंगाल में कई ठिकाने पर छापेमारी चल रही है। गुरुवार को केंद्रीय जांच एजेंसी ने 3 बड़ी कार्रवाई की। इस बीच सांसद धीरज साहू के घर से 30 अलमारी में नोट भरकर मिले थे। उड़ीसा आयकर विभाग के अनुसंधान शाखा ने टैक्स चोरी के आरोप में 6 दिसंबर को BDPL व्यापारिक समूह से जुड़ी कंपनियों के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की थी। बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड व्यापार समूह में 4 कंपनियां, BDPL, बलदेव साहू इंफ्रा लिमिटेड, क्वालिटी, वाल्टर्स और किशोर प्रसाद विजय प्रसाद बीवरेज लिमिटेड आदि शामिल है। बलदेव साहू इंफ्रा फ्लाई एश ब्रिक का काम करती है, जबकि शेष सभी कंपनी शराब के व्यापार से संबंधित है। उड़ीसा में शराब के व्यापार काफ़ी जोर पर चल रहा है और उड़ीसा में शराब व्यापार पर इस समूह का दबदबा रहा है। इसमें उड़ीसा में समूह की सभी कंपनियों के बौद्ध, रायडी, संबलपुर और बालाघाट जिला स्थित कंपनियों के निदेशकों एवं कंपनियों के ठिकाने पर छापेमारी की गई है। वहीं झारखंड में रांची, लोहरदगा स्थित कंपनियों के ठिकाने पर छापेमारी की गई है। आयकर विभाग चौथे दिन भी छापेमारी जारी रखी है। 3 दिन से जारी नोट की गिनती के दौरान अब तक नोट गिनने के कई मशीनें जल चुकी है। मशीन फेल हो गया है। ट्रक रुपया ले जाया जा रहा है और नोटों की गिनती अभी जारी है। आज रविवार को नोट की गिनती खत्म होने की संभावना है। शनिवार तक 40 बैग से 300 करोड़ रुपए की गिनती की जा चुकी है। अभी 136 बैग में रखे नोटों की गिनती जारी है। अनुमानतः यह आंकड़ा 500 करोड़ रुपए तक जा सकता है। उड़ीसा में चल रही देश की सबसे बड़ी आयकर की छापेमारी में बरामद नोटों से भरे बैग की संख्या बढ़कर 176 हो चुकी है। शुक्रवार तक नोटों से भरे 156 बैग आयकर विभाग के अधिकारियों के पास थे। वहीं शुक्रवार की देर रात सदापारा शराब भट्टी के कर्मचारियों बंटी साहू के किराए के मकान से नोटों से भरी 20 बैग बरामद किए गए हैं। इस बैग में 100 से 200 और 500 के नोट हैं। इस कारण एक बैग में कितने रुपए हैं इसका अनुमान लगाना मुश्किल हो चला है। मशीन लगातार खराब हो रही है। इसे ठीक करने के लिए इंजीनियर मुस्तैद है। कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर 50 कर दी गई है। 25 मशीन से नोट की गिनती की जा रही है। बालाघाट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य शाखा में यह रकम लाकर रखी गई है। उम्मीद है कि रविवार तक सटीक आंकड़े कुछ अब मिल जाए। उधर हैदराबाद से आयकर विभाग के 25 सदस्यीय एनालिस्ट टीम पहुंच चुकी है। यह टीम डिजिटल तथ्यों की जांच करेगी। जिस ठिकाने पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है, वहां से बरामद कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल सहित अन्य उपकरणों की भी जांच करेगी। इसमें जो छापेमारी हुई उसमें खास बात यह है कि वैध डिस्टिलरीज ग्रुप के ठिकानों चौथे दिन आज तक छापेमारी चल रही है। 400 करोड़ रुपया तो पकड़ी जा चुकी है। अभी 40 बैग की और गिनती होनी है। 4 दिन नोटों से भरे 176 बैग मिले आयकर के अधिकारियों को और इतने धन मिले हैं कि जिसकी गिनती करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और इस प्रकार से देखा जाएगा तो
ये जो कंपनी है बालदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड और क्वालिटी वाल्टर्स और किशोर विजय प्रसाद बीवरेज प्राइवेट लिमिटेड है, आयकर अधिकारियों ने इसके अलावे रांची में भी छापा मार दिया है और छापेमारी में मात्र इतने नोट बरामद हुए हैं कि लोग देखकर चकित हैं। यह साधारण घटना नहीं कही जा सकती है। सरकार ने 2000 रुपये का नोट को बंद कर दिया है। 2000 रुपये के नोट बंद करने के बाद भी, जो कि अभी भी कुछ दिन पहले नोट बंद किए गए हैं, और इसके बाद भी इतने नोट एक व्यक्ति के यहाँ से बरामद होना जो कंपनी चला रहे हैं, और वो 500, 200 और 100 के नोट हैं। खासकर विशेषकर जो नोट हैं वो 500 के हैं और उससे कम नोट 200 के हैं। तो अभी अभी 2000 के नोट जब समाप्त हो गए तो तुरंत वह नोट सब किस प्रकार से बदला गया, वो कौन सा सूत्र था जो 2000 का नोट को बदल दिया और सरकार को कुछ भी पता नहीं चल सका। और यह शराब कारोबारी जो इतने बड़े चल रहे हैं, अब तो सांसद हैं वो, इनके पुरखे भी यही कारोबार में लिप्त थे और ऐसा लगता है कि इसका बहुत बड़ा जखीरा और सिरा बिहार से जुड़ा हुआ है। आज देखा जाएगा तो बिहार में भी काफ़ी शराब कारोबारी इससे ज़्यादा तीव्र गति से फल फूल रहे हैं और उसको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। इस प्रकार से अगर हम चेक करें तो दो बात इससे स्पष्ट हो रहा है। एक तो यह कि हम सभी सांसद को नहीं कर रहे हैं, सांसद लगभग 800 के आसपास सांसद हैं, लेकिन जिस कदर एक सांसद के द्वारा के यहाँ से इतना धन पकड़ाया, यह दूसरे सांसद के तरफ भी इशारा करता है। क्योंकि सांसद व्यापार दूसरे करते हैं, उनका कारोबार दूसरा रहता है, लेकिन संसद में जाकर जब सांसदी जीत लेते हैं तो अपने पद के पर्दे में ये सारे कारोबार करते रहते हैं और उसके पीछे वह सब ढक जाता है और उसका जो रुतबा होता है उससे कोई उनको कुछ कहता नहीं। मेरा प्रधानमंत्री जी से इस बिंदु पर एक निवेदन जरूर होगा कि एक संसद का लिस्ट तैयार किया जाए, उनके कारोबार का भी लिस्ट तैयार किया जाए और कम से कम ऐसे सभी सांसद, उसमें बहुत सांसद बहुत अच्छे हैं, बहुत योग्य हैं, बहुत कर्मठ हैं, बहुत ज़्यादा सांसद ईमानदार हैं, ईमानदारी से सब बात चला है। लेकिन 50 सांसद के अगर संपत्ति की ठीक से जांच हो जाए, इसका इतना दबाव पड़ेगा और इतना प्रभाव पड़ेगा कि और भी जो बचे हुए सांसद हैं तो वो भी जो है सो अपना ईमानदारी का पाठ पढ़ने लगेंगे। ये जो सांसद पकड़ाएं ये साधारण, ये तो एक नमूना मात्र है जिससे जो कि सरकार और सांसदी के जो है सो एक परिलक्षित कर रहा है व्यवस्था का। और अगर दूसरे एंगल से हम देखें तो बिहार में जो शराब का कारोबार है, जिस प्रकार का नेक्सस है, तो एक व्यक्ति के पास इतना अकूत धन है। अब बिहार में तो हर जिला में ऐसा व्यक्ति है। बिहार में अगर ठीक से जांच हो तो हर जिला में ऐसा व्यक्ति, कई मंत्री शराब के कारोबारी हो गए, कई पुलिस के अफसर शराब के कारोबारी हैं, IAS IPS इसमें इन्वॉल्व है। अगर इस प्रकार से इसका अगर जांच किया जाए तो आपको पता चलेगा कि यह शराब का कारोबार सिर्फ रांची और बंगाल में नहीं है, असली जगह का केंद्र बिहार में लगा, जिसको सरकार ने छोड़ रखा है। और इसको ठीक से जांच किया जाना चाहिए, एजेंसी को दुरुस्त किया जाना चाहिए और इस जांच एजेंसी को बिहार के तरफ भी मोड़ा जाना चाहिए। इतना बड़ा पैरेलल एक संपत्ति, पैरेलल गवर्नमेंट ये शराब कारोबार ने बिहार में खड़ा कर लिया है, जिस पर कोई उंगली तक नहीं उठाने का काम करता है। इस प्रकार से देखें और इनकी जांच होनी चाहिए। धीरज साहू तो एक प्यादा है, इसमें असली अनेक लोग, इसमें पैसा का खेल कोई साधारण नहीं है, बहुत लोग बांट के इसमें सिस्टम में पैसा सब जाता है। अब देखिए कि किराए के मकान में उसका रहने वाला साधारण मुलाजिम के घर से 20 बैग रुपया निकल रहा है। यह साधारण बात नहीं है और जांच एजेंसियों पर भी ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि जब रेड करते हैं उसमें से पैसा सब गायब हो जाता है। तो इसके लिए भी उनको एजेंसी पर एजेंसी भी लगाना चाहिए, आधा पैसा कैसे गायब हो जा रहा है। तो बहुत सा बात है जिसको ध्यान सरकार को देने की काम जरूरत है, लेकिन इससे कांग्रेस की छवि धूमिल हुई है और कांग्रेस पार्टी सब जानते हैं। ऐसे तो अगर कहें तो कई लोग कह देते हैं कि हम में सभी नंगे हैं, जो पॉलिटिशियन के बारे में कहते हैं, लेकिन वैसी बात नहीं। बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन जो बुरे लोग हैं उनको चेक करने की जरूरत है। राजनीति में आखिर इतना धन कहाँ से आ जाता है जो लोग चुनाव में खर्च करते हैं, और चुनाव में जो भी धन खर्च होता है मैक्सिमम अवैध धन होता है और इस पहलू से खर्च किए जाते हैं कि इसे 4 गुना 5 गुना हम कमाएंगे।
तब राजनीति में इतने आकुत पैसा लगा कर लोग चुनाव में जीतते हैं, हत्या कराते हैं, फिर धन अर्जन करते हैं, संपत्ति हड़पने का काम करते हैं। ऐसा कोई बिजनेस और व्यापार तो संसदीय है नहीं कि जिसके आधार पर आप बहुत पैसा कमा लीजिएगा। लेकिन वो कोई फैक्ट्री तो लगाए नहीं रहते हैं किसी, लेकिन है क्या कि आखिर कुछ अदृश्य बिजनेस है, तब तो इसके लिए लोग मारामारी करते रहते हैं कि नहीं, और उसी से संपत्ति भी अर्जित करते हैं। आप देखेंगे प्रत्येक सांसद का जो चुनाव के समय डिक्लेरेशन देते हैं, अगर नेक्स्ट टाइम उनका डिक्लेरेशन देख लीजिए तो 5 गुना से किसी सांसद का डिक्लेरेशन कम नहीं होता है। 5, 7, 10, 20, 25 अपवाद में छोड़ दिया जाए। ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छे लोग हैं जिसके सहारे ही यह नैया चल रही है, तो अच्छे लोगों को सलाम है, नमन है, लेकिन जो चोर उचक्का बेईमान है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। यह सरकार का दायित्व है। हम लोग का आशा है कि नरेंद्र मोदी अगर सरकार है तो मोदी है तो मुमकिन है, तो इस प्रकार से मुमकिन है कि वो संसद पर के लिए भी एक कुछ ऐसा व्यवस्था बनाए इस प्रकार के संसद में प्रवेश न कर सके और उनके कुछ संपत्ति जो है सो बराबर पकड़ाते रहे। ऐसा पकड़ा जाए, ऐसा सांप की तरह मुंह थूर दीजिए कि फिर वो जाने का हिम्मत नहीं करें। इस प्रकार से अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाने का